नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये आज हमारा सिम्पसन्स का दूसरा लेक्चर है 3/8 का। इसमें हम देखेंगे कंबाइन सिम्पसन्स का 1/3 रूल और 3/8 रूल दोनों किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड फॉलोइंग डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन 0 से 1 dx 1 बट यानी dx 1 + x की घाते 4। ये इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं बी है f(x) बराबर 1/1 + x की घाते 4 dx। ठीक है, उसके बाद ए हमारा मान क्या है 0 और बी का मान क्या है 1। इसको इस तरीके से मानते हैं। एच का मान हमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ टेक n बराबर 6 ले लेंगे और उसके बाद n बराबर 6 लेंगे तो h बराबर b - a/n फार्मूला होता है। तो 1 - 0/6 बराबर 0.167। इस तरीके से हम h के मान को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो h का मान इतना आ गया। यहाँ पर हमें नंबर नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने इक्वल पार्ट an बराबर 6 माना था। h के मान को हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना रहे हैं। यहाँ पर हम 1/3 रूल ज्ञात करने वाले हैं। ये जो बॉक्स है 1/3 रूल और 3/8 रूल दोनों के लिए काम वही करेगा, फार्मूले में सेट करने के लिए। अब यदि हम यहाँ पर h जो आपका इसका मान दिया हुआ है, f(x) का मान दिया हुआ है 1/1 + x की घाते 4। यहाँ पर यदि हम 1/1 प्लस यहाँ पर 0 की घाते 4 यानी कि x की जगह पे 0 रखेंगे तो हमारा मान इतना आ जाएगा। उसके बाद इस 0 में प्लस करेंगे किसके, इसके मान को, h के मान को। जैसा आपको बताया था हम कि फार्मूला होता है x + h बराबर, तो x का मान कितना है आपका 0 प्लस h का मान 0.167। इसको ऐड करने पे इतना आया। उसके बाद इस मान को यदि हम इसमें रखेंगे, आप देख रहे हैं 1 + x की घाते 4 यानी कि x + 1 की घाते 4। तो यहाँ पर 1 + x के जगह पे हम 1.167 को रखेंगे और घाते 4 कर देंगे इस तरीके से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब इसमें हम फिर से h के मान को जोड़ेंगे, यानी कि वो 0.17 को इसमें जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। और इस मान को फिर से हम उसमें रखेंगे तो 0.334 की घाते 4 करके 1/1 + 0.33 घाते 4 ऐसे सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरीके से क्रम से इनको हम सॉल्व करके बॉक्स तैयार कर लेंगे। कब तक, जब तक हमारी दशमलव से संख्या डिजिट में नहीं आ जाती है, 1 डिजिट या 2 डिजिट में। अब हम क्या करने वाले हैं, 1/3 रूल ज्ञात करने वाले हैं। 1/3 रूल का फार्मूला आप हमारे पिछले लेक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे कि y0 का मान क्या है, yn का मान क्या है, और इस तरीके से सब मान को यहाँ रख दिए हमने। पूरे मान को रखने के बाद सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ गया 1/3 सिम्पसन्स का रूल का आंसर इतना आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे 3/8 रूल। 3/8 रूल का फार्मूला इस तरीके से होता है। पिछले लेक्चर में हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, न हो तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। और इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लिए फार्मूले को, yn - 1 और yn को हटा दिए। तो यहाँ देखिए y0 yn + 3 y1 y2 y3 y4 y5 + 2 y3 इस तरीके से शॉर्ट कर दिया। और उसके बाद इसके मान को पूरे को रख दिया। इसका 3h/8 होता है, ये चीज़ फार्मूले में ध्यान रखना। इसमें 1/3 ही होता है, 1/3 वाले सिम्पसन्स रूल में। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ वो बॉक्स का ध्यान रखना है कि किस तरीके से उसमें मान ज्ञात करना है आपको, h का मान और f(x) का मान। यदि आप x का मान आप और f(x) का मान अच्छे से निकाल लेंगे तो आप फार्मूला याद है आपको, तो आप फार्मूले पे रख करके इसको अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिम्पसन्स के नियम को सॉल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें तथा वीडियो को ज़रूर बताएं कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।